आपको कई सारे वीडियो आज देखने को मिलेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन अगर आपने लगवाई थी तो एक बुरी खबर आपके लिए, इतने लोगों को ये आज से लगी है। इससे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि टीटीएस नामक बीमारी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम की पहले 2021 में भी न्यूज चली थी। कोविशील्ड से क्लॉटिंग का रिस्क है, क्लॉट बनने का रिस्क है। तब एक नंबर भी बोला गया था कि 1 in 1000 कि ऐसा केवल 7 से 8% केस नहीं होगा। भारत में कोविशील्ड को थर्डली से लगाया गया था। अब ये नहीं मैं कह सकता कि गवर्नमेंट को कितना पता था तब क्या था क्या नहीं था। आपने लगवाई थी वैक्सीन। और टीटीएस नाम की बीमारी हर एक इंसान को नहीं होती, पहली बात, और अकेले कोविड से भी नहीं होती। ये भी सोच के मत बैठा हो कि कोविड की वैक्सीन लगा दी अब मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी खराब है, इतने सारे लोगों को वैक्सीन लग गई। कुछ मैं वीडियो देख रहा हूँ, जैसे आपको पता हो फियर मॉन्गरिंग वाले लोग जो है, कई लोगों की जान जा चुकी है अब तक। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, मौत। खतरे वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है इसको कल सुबह मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम है कि भाई ऐसे वीडियोस के नीचे जाके कमेंट करो, क्योंकि वो वीडियो जाएंगे वायरल और वो वीडियोस पे लोग डरेंगे। वहां जाके आप कमेंट करो कि भाई यह वीडियो टॉपिक के बारे में पूरी डेप्थ में सोचें, रिसर्च देखें, या फिर कम से कम आके आप डॉक्टर एजुकेशन के चैनल पे ये वीडियो देखें। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप कोविड या कोरोना की वैक्सीन की वजह से एक रिस्क में हैं, क्योंकि यस, कोविड अपने आप में प्रोकोएगुलेंट बीमारी थी। आधे 50% से ज्यादा लोगों में क्लॉटिंग के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले थे। क्लॉट पैर में हो रहा है, किसी को आई में हो रहा है, किसी को ब्रेन में हो रहा है, किसी को हार्ट में अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। आज भी जिस भी इंसान को लॉन्ग कोविड होता है, क्लॉटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये क्लॉटिंग जो हो रही है, ये आपके अंदर खून की नसों में इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है। और इन्फ्लेमेशन कर रहा था कोविड वायरस, और उसके बाद जो कुछ प्रकार की वैक्सीन उस वायरस के कुछ हिस्सों को लेकर बनाया गया, वो वायरस के हिस्से या उसके सरफेस प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स भी इसी तरीके के कुछ लेस सीरियस यानी कि मोर रेयर लेकिन इस तरीके की टेंडेंसीज रख सकते हैं। पहले 2021 में भी न्यूज चली थी कि कोविशील्ड से क्लॉटिंग का रिस्क है, क्लॉट बनने का रिस्क है। तब एक नंबर भी बोला गया था कि 1 in 1000 हजार में से एक इंसान को क्लॉट होने का रिस्क है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि टीटीएस नामक बीमारी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं कल मॉर्निंग में जरूर डालूंगा। मगर बेसिकली वहां क्लॉट बन रहा है, क्लॉट के ऊपर प्लेटलेट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। कितना कम हो सकता है, उसको डायग्नोस करने के क्या क्राइटेरिया बनाए गए हैं, क्या इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई, क्या हुई है, ये सारी चीजें मौजूद है। आज इन न्यूज में क्यों आ रहा है, क्योंकि उस कंपनी को कई सारे केसेस के चलते कोर्ट में मानना पड़ा, कोर्ट में ये बोलना पड़ा कि हाँ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो एक्चुअली टेक्निकली प्रैक्टिकली दुनिया को पता था। इसीलिए ये वैक्सीन कई केसेस में कई देशों में बैन भी थी। तो ये वैक्सीन कोविशील्ड या कोविशील्ड के जैसी, इवन अगर आप रिसर्च करो तो जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीन थी एक, जो कि बाद में कई देशों में या WHO ने भी उसकी आगे उसे और लेना बंद कर दो, वोट लगा दिया था उस पर, इसी रिस्क के चलते लगा दिया। और किसी भी वैक्सीन को बनाने के बाद उसकी सेफ्टी प्रोफाइल असर्टेन करने में ही दशक लग जाते हैं, कई दशक, साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 10 से 20 साल लग जाते हैं। और इसीलिए जब बातें आती थी ना कि नहीं बन सकती इसकी वैक्सीन, नहीं बन सकती इसकी वैक्सीन, ये कारण था कि सेफ्टी लेवल आप नहीं पा पाओगे। आप कुछ भी कुछ करके बोलोगे कि हाँ एक कम लेवल का दे देंगे, लेकिन सेफ्टी लेवल नहीं मार पाओगे। तो ये नहीं मैं कह सकता कि गवर्नमेंट को कितना पता था तब क्या था क्या नहीं था, बट देन ये चीज हो चुकी है। और टीटीएस नाम की बीमारी हर एक इंसान को नहीं होती, पहली बात, और अकेले कोविड से भी नहीं होती। ये भी सोच के मत बैठा हो कि कोविड की वैक्सीन लगा दी अब मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी खराब है, इतने सारे लोगों को वैक्सीन लग गई। कुछ मैं वीडियो देख रहा हूँ, जैसे आपको पता हो फियर मॉन्गरिंग वाले लोग जो है, खतरे वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है इसको कल सुबह मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम है कि भाई ऐसे वीडियोस के नीचे जाके कमेंट करो, क्योंकि वो वीडियो जाएंगे वायरल और वो वीडियोस भी लोग डरेंगे। और हम इतने बड़े नहीं हुए कि हमारी वीडियो वायरल जाए, तो वहां जाके आप कमेंट करो कि भाई यह वीडियो टॉपिक के बारे में पूरी डेप्थ में सोचें, रिसर्च देखें, या फिर कम से कम आके अपने डॉक्टर एजुकेशन के चैनल पर यह वीडियो देखें। तो आपको बताया जाएगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, डरने की आवश्यकता, डरने से क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल और बढ़ेगा, और जो आपके अंदर कोई बीमारी है भी वो और बढ़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बीमारी का। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप उस बीमारी को प्रिवेंट करना या उसको कंट्रोल करने में समर्थ हो जाओ। असमर्थ है अगर आप डरते हो तो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।